राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित एकादशी तिथि का व्रत हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। लेकिन एकादशी व्रत को करने से पहले कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे कि एकादशी के व्रत में हमें चावल नहीं खाने चाहिए। यहाँ तक कि पूजा में भी चावलों का इस्तेमाल करना वर्जित माना गया है। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव अवश्य ही लिखिएगा। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी व्रत के विषय में। आप सभी जानते हैं श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, जो कि आने ही वाली है। और ऐसे में हम आज की वीडियो में जानेंगे कि हम चावल क्यों नहीं हमें खाने चाहिए एकादशी के व्रत में। आखिर चावल में ऐसा क्या है और जो कि चावल खाना एकादशी के व्रत में वर्जित है। यहाँ तक कि एकादशी से एक दिन पहले भी कहा जाता है जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें चावलों का इस्तेमाल भोजन में नहीं करना चाहिए। तो इस बात के विषय में आज हम बहुत ही सुंदर कथा भी सुनाएंगे आपको और कारण भी बताएंगे कि आखिर एकादशी के व्रत में चावल खाना वर्जित क्यों माना जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप सुंदर सुंदर वीडियोस का लाभ उठा सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, किस प्रकार की बात करेंगे, ये हम आपको बता चुके हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, सुनिएगा, आपको वीडियो बहुत अधिक पसंद आने वाला है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। कहते हैं इस व्रत को करने से भगवान विष्णु तो कृपा बरसाते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी होती है। एकादशी का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशी का व्रत करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान भक्तों पर आने वाले सभी संकटों से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और कहा जाता है कि एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम सभी लोगों से पाप होता है और एकादशी का व्रत करने से हमें अपने द्वारा किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। अब जान लेते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, सभी लोग इस तरीके के नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि एकादशी के व्रत में चावल प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। उसका रीज़न क्या है, तो चलिए जान लेते हैं। धार्मिक दृष्टि से पुराणों में लिखा है कि एकादशी के दिन चावल खाने से हमें पाप लगता है। वो अखाद्य यानी ना खाने योग्य पदार्थ माना गया है। तो पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा का जो शरीर है, जिस तरीके से वो पृथ्वी में समा गए, वहीं से उनके पृथ्वी में समाने के बाद उसी स्थान पर चावल और जौ उत्पन्न हुए। तो ऐसा माना जाता है कि महर्षि मेधा के शरीर से चावल और जौ की उत्पत्ति हुई है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन यदि चावल खाए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि चावल खाना महर्षि मेधा ऋषि के मांस और रक्त खाने के बराबर माना जाता है।
तो आज तक हमारे मन में ये बहुत सवाल रहता था। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि क्यों नहीं खाए जाते हैं चावल, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं एकादशी व्रत में। तो आशा करते हैं आज आपको ये बात पता चल गई होगी। इसके साथ ही एक कथा और प्रचलित है, वो भी हम आपको बताएंगे यहाँ पर। उससे पहले थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमने जाना कि एकादशी के व्रत में चावल क्यों नहीं खाए जाते हैं, और चावल ना खाने का ये नियम भी है कि एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी की तिथि में भी चावलों का प्रयोग वर्जित बताया गया है। तो चावल का प्रयोग दशमी तिथि के दिन भी नहीं किया जाता है जो लोग एकादशी व्रत रखते हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि बैगन, एकादशी के व्रत में बैगन खाना भी वर्जित माना जाता है। बैगन और सेम का प्रयोग तो भोजन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए एकादशी के व्रत में और उससे एक दिन पहले। और अभी तो पुत्रदा एकादशी आ रही है, तो ऐसा शास्त्रों में बताया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए या फिर पुत्रदा एकादशी जो लोग भी व्रत करते हैं वो लोग उस दिन सेम का प्रयोग भोजन में ना करें, इससे अपनी संतान पर संकट आता है। तो चलिए अब हम दूसरी कथा एक जान लेते हैं कि हमें क्यों नहीं चावलों का प्रयोग करना चाहिए। तो एक अन्य कथा के अनुसार एकादशी माता के अवतार और दैत्य मुर के वध के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने एकादशी माता को सृष्टि के पापों को दूर करने का अनुरोध किया। जब माता सृष्टि को पाप मुक्त करने के लिए चली तो कुछ पाप कर्म चावल में छिप गए। इससे नाराज एकादशी माँ ने चावलों को श्राप दे दिया कि तुमने पापों को स्थान दिया है, इसलिए तुम्हें एकादशी के दिन कोई नहीं खाएगा। मान्यता है इस दिन सभी पाप चावल में होते हैं। इस दिन जो व्यक्ति चावल खाता है उसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है। इस दिन चावल खाना मांस खाने जैसा होता है, साथ ही मृत्यु के बाद रेंगने वाले जीव के रूप में जन्म मिलता है। इसलिए एकादशी पर चावल नहीं खाए जाते, लेकिन जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अगले दिन चावल खाकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके देखिए, ये तो हो गए धार्मिक तत्व, पौराणिक तत्व। इसके वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो वैज्ञानिक कारण क्या है, थोड़ी सी बात वो भी कर लेते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार चावल में पानी की मात्रा अधिक होती है और व्यक्ति के शरीर का 70% हिस्सा भी पानी ही होता है, जबकि चंद्रमा का प्रभाव पानी में अधिक होता है। इसी कारण मन का कारक चंद्रमा व्यक्ति के मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है। चंद्रमा के प्रभाव की वजह से ही एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति को मानसिक और हृदय संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा चावल का सेवन करने से मन चंचल और अस्थिर हो सकता है, जिससे व्रत के दिन व्यक्ति का ध्यान पूजा अर्चना में नहीं लग पाएगा। इस दिन चावल खाने पर इसीलिए मनाही होती है। तो बहुत ही सुंदर एकादशी का व्रत होता है। समस्त पापों से मुक्ति देने वाला, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, जीवन में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला एकादशी का व्रत अवश्य ही प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने बहुत ही सुंदर जानकारी प्राप्त की कि एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग वर्जित क्यों है। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अवश्य ही अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जितना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आप लोगों ने अपना दिया है उतना सदैव ही देते रहिए, साथ निभाइएगा, कभी भी छोड़ कर मत जाइएगा, ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो चलिए वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे नई कहानी में नई जानकारी के साथ और नए वीडियो में। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, कमेंट में जय माता की, राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। भगवान लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर की कृपा आप पर सदा बनी रहे।